नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। लगातार मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्दशा होती है, किसानों के साथ अन्याय होता है। सरकारें बड़े बड़े दावा करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं धार जिले के पीथमपुर में, जहां गांव है खेड़ा, और इस गांव में किसान 1996 से 1996 से अब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने खेतों के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं। क्या मामला है, पहले इन किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि 1996 से अब तक 2022 तक की लड़ाई किस बात की चल रही है। आखिरकार ऐसा क्या मामला है कि MPIDC बार बार किसानों के आड़े आ रहा है। लोगों से बात करेंगे, बताएंगे कि क्या मामला है, किस तरह से 1996 से अब तक किस मुआवजे के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। 1996 में हमें जानकारी दी गई कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण हम किया जा रहा है जी। और उस समय हमें मुआवजा दिया नहीं गया। 2011 में फिर हमें एक नोटिस आता है कि आपकी ज़मीन का ये मुआवजा है, ब्याज सहित मिल रहा है जी। जो करोड़ों की ज़मीन थी, 2.5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से हमें देने के लिए कहा गया और इस पर हमारी आपत्ति थी। उसके बाद हमारे नाम भी काट दिए गए 2011 में जी। और जब 2011 के बाद हम कोर्ट गए, हमने स्टे लिया। बार बार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी भी हमारे किसान भाइयों के खेतों में जबरन नब्ती की जा रही है और उद्योग विभाग के लोग बार बार आकर हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अभी तक कोई मुआवजा हमें मिला नहीं है। ज़मीन पे से बार बार नाम काट दिए गए। इस वजह से हमें ना तो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, खाद, बीज और हमारे इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी परेशान करते हैं, हमें कनेक्शन वगैरह मिल नहीं पाते हैं। तो तमाम परेशानियां हैं और आए दिन हमें प्रताड़ित तरीके से किया जा रहा है। 2022 चल रहा है, 1996 से जो है ये प्रक्रिया जारी है कि एक बार अधिग्रहण की सूचना दी जाती है, फिर उसके बाद जो है मुआवजा नहीं दिया जाता है, फिर दूसरा नोटिस आता है, फिर अधिग्रहण की सूचना दी जाती है, फिर मुआवजा नहीं दिया जाता। और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, चूँकि खेतों से जो है किसानों के नाम कट चुके हैं, लिहाजा जो सरकारी योजना है, किसान सम्मान निधि है, अतिवृष्टि ओलावृष्टि के जो तमाम योजनाएं हैं, उनके फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं। कोर्ट गए आप लोग और वहाँ से क्या नतीजा निकला? हम कोर्ट गए 2011 में। वहाँ से हमें जब तक निराकरण नहीं हो, जब तक स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, उस स्टे ऑर्डर को हाई कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। किसानों के खेतों में अतिक्रमण किया जा रहा है। जहाँ तक AKVN की ज़मीन है वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे निजी खेतों में अतिक्रमण किया जा रहा है जी। ये AKVN जो है आप लोगों की ज़मीनों पर बार बार आकर के नब्तियाँ करा रहा है, तो जब आप लोग ये बताते हैं कि भाई हमारे पास स्टे ऑर्डर है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? जिसके बावजूद भी कब्जा कर रहे हैं। जी, पुलिस का डर बता रहे हैं, हमको डर धमका रहे हैं और हमको मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान एकता। अच्छा, मेरा एक सवाल और बताइए आप लोग कि जब आप लोग, चूंकि यहाँ पर AKVN के अधिकारी आते हैं, नब्तियाँ करते हैं, तमाम उद्योग क्षेत्र के आला अधिकारी आकर जब नब्तियाँ करते हैं, पुलिस भी बल लगा दिया जाता है, आप लोगों को परेशान करते हैं। इस बीच जो स्टे ऑर्डर है उसको लेकर के आप लोग दोबारा कोर्ट गए या उच्च अधिकारियों से आपने संपर्क करने की कोशिश की? हमारे वकील से बात हुई, उन्होंने बोला अपने पास यथावत स्टे है, इसके अलावा कुछ कोई आपकी जमीन पे 1 इंच भी कोई नहीं ले सकता, उन्हें कोई पे रख सकता है। AKVN के अधिकारी आज तक गए नहीं है उसका जवाब देने। ये स्टे है तो उनका वकील आज तक उपस्थित हुआ नहीं है। अब क्या करें, वो हमारी तरफ से तो वकील लगा हुआ है, स्टे है, अब वो जाए और उसका कारण बताए कि आपने क्यों इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। जी। आज AKVN के जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, नब्तियाँ कर रहे हैं, आज क्या चर्चा आप लोगों के बीच, उनकी कोई मध्यस्थता या बातचीत कोई हुई? जी, वो एक तरफा कार्रवाई करने के पक्ष में है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। मध्यस्थता नहीं है जी। आप लोगों ने कोई और किस कलेक्टर या फिर SDM में इस तरह का कोई ज्ञापन दिया या कोई मांग की आपने? हमने अभी तो ज्ञापन दिया। न्यायालय में केस चल रही है जी। और यथावत स्टे मिला हुआ है। उसके उपरांत ये सरकारी कर्मचारी को लेकर हमारी ज़मीनों को नब्ती के आदेश, बिना आदेश के नब्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम सब किसान आए हैं कि जब तक हमारा कोर्ट से कोई फैसला नहीं होगा तब तक हम नब्ती नहीं करने देंगे। जो हमारी ज़मीन है उस पर हम यथावत हैं और रहेंगे और आखिरी समय तक हम इस पर पूरा प्रयास करेंगे और पूरी तन मन धन और सब फिर से हम यही कोशिश करेंगे, हम हमारी ज़मीन को नहीं देंगे। जी। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, मामा शिवराज की सरकार है, जो लगातार ये दावे करती है कि किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं और किसानों के तमाम मुआवजे के लिए उनके खेतों की, उनके फसलों की गारंटी लेकर के मामा शिवराज बैठे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। 1996 से लेकर के अब तक जो है किसान अपने खेतों के लिए, अपने मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं और AKVN के आला अधिकारी जो है तमाम गुंडागर्दी करते हैं, कभी सरकारी काम में बाधा की जो है धमकियाँ देते हैं, तो कभी पुलिस बल लगा करके जो है किसानों को परेशान कर रहे हैं।
इस पे देखना होगा कि इन किसान की क्या संवेदनाएं हैं, क्या विचार है और क्या किसान अपनी ये लड़ाई जीत पाते हैं या फिर AKVN के अधिकारियों के दमखम और इस गुंडागर्दी के आगे किसानों को झुकना पड़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद। किसान एकता।